नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. प्रभू श्रीरामांच्या अयोध्येमधनं ABP माझाच्या सर्व प्रेक्षकांना माझा मनापासून नमस्कार. सध्या मी आहे रामपथावरती आणि हा रामपथ थेट जातो राम जन्मभूमीपर्यंत. सध्या अयोध्या नगरी प्रभू श्रीरामांच्या स्वागतासाठी सजते आणि हे असे भगवे ध्वज आपल्याला संपूर्ण अयोध्या नगरीमध्ये पाहायला मिळतात. खरं तर भगवा रंग, भगवा ध्वज याला आपल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये अत्यंत मोठं महत्त्व आहे. शौर्याचं आणि त्यागाचं प्रतीक म्हणजे भगव्या रंगाकडे पाहिलं जातं. सूर्य आणि अग्नीचं तेज हे या भगव्या रंगामध्ये असतं आणि अर्थात म्हणूनच कोणत्याही देवस्थानावरती, कोणत्याही मंदिरावरती, कोणत्याही पवित्र आश्रमावरती आपल्याला सदैव हा भगवा ध्वज डौलानं फडकत असल्याचं चित्र पाहायला मिळतं. अयोध्येमध्ये सध्या हेच चित्र अगदी घरोघरी, प्रत्येक मंदिरावरती, प्रत्येक दुकानावरती आहे. भगवा ध्वज अभिमानानं डौलतोय आणि वाट पाहतोय प्रभू श्रीराम यांच्या आगमनाची, स्वागताची. आपल्या देशामध्ये भगवा ध्वज हे पराक्रमाचं प्रतीक मानलं जातं आणि अर्थातच त्यामुळे प्रभू श्रीराम यांचं राम मंदिर असो किंवा छत्रपती शिवरायांचे गड किल्ले, हे भगवे ध्वज अत्यंत अभिमानानं, अत्यंत स्वाभिमानानं या सर्व वास्तूंवरती फडकताना आपल्याला पाहायला मिळतात. अयोध्येमध्ये जो जो भक्त येतो तो भगवा ध्वज आपल्यासोबत घरी घेऊन जातोच जातो. त्यामुळे अयोध्येमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून या भगव्या ध्वजांची विक्री मोठ्या संख्येनं वाढली आहे, मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. हेच आपण जाणून घेणार आहोत की या भगव्या ध्वजाचं आणि अयोध्येचं नातं काय आहे. चला आपण पाहूया. तर सध्या मी आले अयोध्येमधले झेंड्यांचे, ध्वजाचे सगळ्यात मोठे डीलर, सगळ्यात मोठे व्यापारी गुप्ताजींच्या दुकानामध्ये. अयोध्येच्या रामपथावरती त्यांचं हे दुकान आहे. आपण त्यांच्याशी संवाद साधून अयोध्येतल्या भगव्या ध्वजाचं महत्त्व जाणून घेऊयात. नमस्ते, आपका स्वागत है. पहले आपका परिचय हमें दे दीजिए. जी, जय सिया राम. अयोध्या वासियों की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को मेरी तरफ से जय सिया राम. मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है और मैं झंडे का यहाँ व्यापार करता हूँ. साथ साथ में पूजन सामग्री संबंधित सारी चीज़ों का मैं यहाँ पे होलसेल काम करता हूँ. कितने साल से आप इस व्यवसाय में हैं, झंडों की बिक्री में? जी, झंडे की बिक्री अगर अमूमन देखा जाए तो विगत जब राम मंदिर का फैसला आया तब से झंडे की बिक्री में आमूलचूर परिवर्तन दिखाई पड़ा. इन चीज़ों को मैंने देखा और भांप करके मैंने सूरत से और दिल्ली से कुछ माल हमने मंगाना शुरू किया. जब मोदी जी ने यहाँ पे 5 जुलाई पिछले वर्ष जो है उद्घाटन यहाँ पर किया, पदार्पण किया भगवान श्री राम प्रभु राम के मंदिर का, तो उस आधार पे आज झंडे की बिक्री हम लोगों ने ला करके रखा और यहाँ ग्राहकों को दिखाया. तो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से एक दर्शक जितने भी हमारे वो सब चीज़ों को जानते हैं कि अयोध्या में अगर आना है तो वो अयोध्या के प्रसाद स्वरूप इस झंडे को लेकर जाते हैं और जिसको अपने घर की छतों पर लगाते हैं और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद समान प्राप्त करते हैं. सिर्फ एक ही मिनट में आपसे भी बात करना चाहूँगी. आप झंडा खरीद रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? जनपद से आया हूँ, गोंडा जनपद से आया हूँ. मैं सरस्वती शिशु मंदिर का प्रधानाचार्य हूँ. झंडा आप यहाँ से खरीद रहे हैं, क्या महत्व है अयोध्या से ये भगवा ध्वज घर लेकर जाना? भगवान राम की जन्मस्थली के नाते हम लोग भगवान राम हमारे आराध्य हैं, जिनकी हम सुबह उठ कर के प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं और उनके आशीर्वाद से ये पूरा अयोध्या धाम और आसपास के लोग बहुत सुखी और सानंद हैं. हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं और ईश्वर चाहेंगे तो पुनः राम राज्य स्थापित होगा. अयोध्या पूरी भगवीमय हो रही है. जी 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 जी. कैसे लग रहा है? समाधान अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. आगे फिर उम्मीद है भगवान से और हमारे योगी जी से भी. योगी जी, मोदी जी इस भारतवर्ष को एक जो दिशा प्रदान कर रहे हैं वो सर्वोत्कृष्ट और चरमोत्कृष्ट है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जय श्री राम. अच्छा, आपसे बात मैं जारी रखूंगी कि जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, इस झंडों की बिक्री में क्या फ़र्क आया है? कितने झंडे बेचते थे आप पहले और अभी से, मीन्स जब से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, क्या फ़र्क दिखता है? नहीं, फर्क देखा जाए तो बहुत अच्छे बहुतायत रूप से यहाँ पर जितने पर्यटक आ रहे हैं, जितने भी राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं और यहाँ पे भगवान श्री राम का, प्रभु राम का दर्शन करने आते हैं, अमूमन देखा उनकी संख्या जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसी अनुसार यहाँ झंडों की बिक्री, अन्य पूजन सामग्री की बिक्री, साथ साथ में मॉडल, राम मंदिर मॉडल की बिक्री, ये सब बढ़ती जा रही है. हमारा राम मंदिर मॉडल है, इस टाइप का राम मंदिर मॉडल भी है. कितने में आता है? ये 70 रुपीज़ का आता है और इससे बड़ी जो पीसेज होते हैं होलसेल में वो 130 रुपये, 130 का समथिंग ऐसे ही इसका आता है और ये हम लोग इसका होलसेल करते हैं. अब बाजार में पूरी तरह से उपलब्ध है और फैली भी हुई है. झंडे दिखा सकते हैं आप हमें कि सबसे छोटा झंडा और सबसे बड़ा झंडा? भाई एक छोटा झंडा दिखा सकते हैं जी. अच्छा, तो ये इसका झंडा
ये मैम छोटे साइज का झंडा कितने में आता है? ये आता है 80 रुपए दर्जन का, लगभग 6-7 रुपए का पड़ता है। और यहाँ पे जितने भी जो हमारे व्यापारीगण वो ले जाते हैं इसको लगभग 25 रुपए 30 रुपए में। अमूमन देखा जाए तो डबल ट्रिपल का उनको लाभ भी अर्जित हो जाता है। जी, और महीने भर में कितने झंडों की बिक्री हो रही है आजकल? अगर देखा जाए तो महीने में लगभग 10 से 15 लाख रुपए का झंडा हम लोग अमूमन बेच भी लेते हैं, बड़े आराम से बिक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ा झंडा जो ऊपर लगे सबसे बड़ा झंडा देखा जाए तो लगभग वो 8 नंबर साइज हम लोग उसको बोलते हैं। एक झंडे की कीमत लगभग 450 रुपए समथिंग होती है। और उस झंडे को जो यहाँ पे रिटेलर होते हैं वो ले जाते हैं तो लगभग 1000 से 1500 रुपए में वो बेचते हैं। और क्या महत्व अयोध्या का और झंडे का नाता क्या है, ये महत्व क्या है? अगर मैम देखा जाए तो सनातन धर्म का हमेशा से नाता भगवा से रहा है। तो भगवा ध्वज का ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है और भगवा में पूरा वातावरण महंत योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से और मोदी जी के सानिध्य से हुआ है। तो अगर देखा तो झंडे से लेकर के अन्य चीज़ों का यहाँ बड़ा महत्व है। लोग आशीर्वाद स्वरूप इस चीज़ को ले जाते हैं, अपने घर की छतों पर लगाते हैं, जिससे भगवान की कृपा उन पे बनी रहे। एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ। अभी 22 जनवरी बहुत नज़दीक आ गई है, आपकी भी तैयारी चल रही होगी। 22 जनवरी को लेके क्या खास तैयारी है? आपने कुछ अलग झंडे मंगाए हैं, ज़्यादा बिक्री होने की संभावना है? यस मैम, हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की। उत्साह बहुत है, बाजार में भी दिखाई पड़ रहा है कि हाँ उछाल भी है और उत्साह भी है। लोग जितने रिटेलर वो काफ़ी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। तो जैसे राम मंदिर मॉडल मैंने आपको दिखाया, वैसे तरह तरह के स्टिकर। और झंडे में देखा जाए तो इसमें छोटे और साइज के झंडे जिसमें अलग अलग प्रकार, जैसे प्रभु श्री राम मंदिर का मॉडल है, उसके साथ में राम दरबार, राम हनुमान जी के, ऐसे तमाम तरह के मॉडल। और साथ साथ में गदा वगैरह भी हम लोग यहाँ पर जितने भी रामायण कालीन चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे लाने की तैयारी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद एबीपी माझाशी बोलल्याबद्दल। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शक बंधुओं का। आप अवश्य अयोध्या आएँ, एक बार आएँ। अयोध्या श्री राम प्रभु श्री राम की नगरी है, इसमें आकर विजिट करें, भगवान का आशीर्वाद लें। और साथ साथ में झंडे और यहाँ के मॉडल हैं, आप सब आएँ। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जय श्री राम। त्यामुळे अयोध्या नगरी भगवीमय होते आणि सगळ्यात जास्त अयोध्येच्या सध्या रस्त्यांवरती किंवा मंदिरांमध्ये घराघरांवरती काय पाहायला मिळतंय तर हे भगवे ध्वज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।